हाल ही में नीट 2025 का पेपर हुआ। जिस दिन से पेपर हुआ है उस दिन से देश में एक ही चर्चा है कि इतना हार्ड पेपर एनटीए ने कैसे निकाला। जिस बच्चों ने नीट 2025 दिया है उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा, और जो आने वाला नीट 2026 है उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे, इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ है आज प्रोफेसर चिराग सिन्हा सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नीट 2025 ने डॉक्टर बनने की इच्छा पे पानी फेर दिया है, ऐसा पूरा देश कह रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? जी ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली कि एक पेपर की वजह से डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। एनटीए नीट जब से ले रहे हैं तब से उन्होंने कई उदाहरण स्थापित किए हैं कि एक पेपर ऐसा भी आया है कि जब पेपर काफी इजी रहा है तब कट ऑफ ऊपर गया है। एक आध पेपर ऐसा भी गया है कि जहां पेपर काफी कठिन गया है। एक आध पेपर ऐसा भी आया है जब बायोलॉजी लेंदी पेपर आया है, बराबर है। तो प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ एक नया मॉडल या एक नया परीक्षण करने की का एग्जाम्पल एनटीए दे रहा है। तो दस बेसिकली एक परीक्षा कठिन जाना इसका मतलब डॉक्टर बनना डिफिकल्ट है, ये निष्कर्ष निकालना काफी कठिन बात है। तो इसलिए कभी भी पेपर से सीखना चाहिए रादर देन पेपर के बारे में कंप्लेन करना चाहिए। श्योर सर। क्या एनटीए ने इस टाइप का पेपर निकालना सही है सर? देखिए एनटीए पे सवाल नहीं उठाए जा सकते कि किस टाइप का पेपर निकालना सही है या गलत है, कारण ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। yes, यहाँ पे 720 आउट ऑफ 720 लाना ये परीक्षण नहीं है, लेकिन जिस टाइप की स्थिति आई है उसमें बेस्ट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। yes, तो अगर बेसिकली देखा जाए कि सब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि पेपर काफी कठिन गया, पेपर हार्ड गया, फिजिक्स काफी हार्ड आया, बराबर है। तो ये अलग अलग चर्चाएं जो सोशल मीडिया पे भी स्थापित है, बराबर है। लेकिन एक चीज देखिए कि बायोलॉजी का पेपर ऐसा था कि एक विद्यार्थी 340 तक जा सकता था। yes, केमिस्ट्री का पेपर भी तकरीबन ऐसा था कि एक विद्यार्थी 150 तक जा सकता था। और फिजिक्स के पेपर में हो सकता है कि बेसिकली समय की मर्यादा कम होने के कारण विद्यार्थी शायद बेसिकली 10-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन अगर बायोलॉजी में 340 भी लाता था वो विद्यार्थी, केमिस्ट्री में 150 भी लाता था वो विद्यार्थी, और फिजिक्स के अगर बेसिकली 15-20 क्वेश्चन भी सॉल्व किए होते तो आज एक्चुअली में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर होता था। मतलब तो बैलेंस रहना चाहिए। जी, बैलेंस रहना चाहिए था। तो मतलब विद्यार्थी को जो इस साल शौक बैठा है कि मतलब फिजिक्स का पेपर कठिन था, ये इसलिए रहता है कारण हम लोग बेसिकली एक वर्ष के पेपर को अगले वर्ष का उदाहरण स्थापित करते हैं। यानी कि बेसिकली नीट 2024 ऐसा आया था तो 25 भी ऐसा आएगा, 25 ऐसा आया है तो 26 वाले डिस्कस कर रहे हैं कि 25 ऐसा पेपर 26 में भी रहेगा। तो इसलिए सभी ने ये समझना जरूरी है, स्पेशली पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों ने भी ये समझना जरूरी है कि मतलब नीट 2024 ने जो एग्जाम्पल रखा इसके कारण क्या हो गया कि पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों के मन में एक ही चीज हो गई कि 600 प्लस लाना यही सही मार्क्स है। यस सर। तो मतलब बेसिकली जिसके 600 प्लस है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। यस सर। तो इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग 600 प्लस लाना काफी कठिन काम है। लेकिन अगर विद्यार्थी की वर्ष भर मानसिकता ये रहेगी कि 600 प्लस जाना है, विद्यार्थी की पेरेंट्स की तरफ से बेसिकली जो प्रेशर क्रिएट होता है इसमें मानसिकता ये निर्माण होगी कि 180 में से 180 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बराबर है। बराबर। तो स्पर्धा परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में कुछ अंतर है। यस। बोर्ड परीक्षा में आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्पर्धा परीक्षा में सिर्फ वही प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको आते हैं। कि मतलब हर बार 600 पार जाना बस यही सही मार्क्स है या यही उत्तीर्ण मार्क्स है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन 2024 के कारण क्या हो गया कि हर पेरेंट विद्यार्थी को कंपेयर इसी क्राइटेरिया पे कर रहा है। कि मतलब इसके लिए एक आध बच्चे के 600 प्लस मार्क्स आ रहे तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, और अगर मान लो 600 से नीचे आ रहे तो वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, विद्यार्थी के अंदर भी वो प्रेशर जनरेट हो रहा है कि मतलब आई शुड स्कोर अबाउट 600। मतलब परीक्षा में जाने से पहले ही उसके माइंड में बेसिकली टारगेट फिक्स है कि मतलब बेसिकली इतने प्लस मुझे जाना ही है, इतने प्लस मुझे करना ही है। पेपर देखे बिना टारगेट तय करना यही सबसे बड़ी भूल हो गई इस साल की नीट के अंदर। कि मतलब मन में धारणा करके बैठे हुए थे कि 600 प्लस जाना है, और पेपर कठिन होने के कारण वहां तक जा नहीं पाए। इसके कारण बच्चों के अंदर बेसिकली 3 घंटे के अंदर ही निराशाजनक हो गया। और निराशाजनक वातावरण होने के कारण इस साल के विद्यार्थियों में बेसिकली डिप्रेशन काफी हुआ, जिसके कारण जो वो कर सकते थे यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा सोल्व कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए पैनिक कंडीशन के अंदर। तो इसलिए विद्यार्थियों को कोई भी मेंटल टारगेट ना दिया जाए
कि मतलब पेपर तय करता है कि कट ऑफ कैसा होगा। यस सर। पेपर तय करता है कि अच्छे मार्क्स क्या होते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्क्स क्या होते हैं। कि अगर एक आध पेपर कठिन है, अगर मान लीजिए कि कट ऑफ ही अगर कभी 500 आया, तो उस केस में 510 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स है। यस सर। अगर कट ऑफ बेसिकली 600 आया, तो उस केस में 575 मार्क्स भी कॉम्पिटिटिव मार्क्स नहीं है। यस। तो इसलिए पेपर तय करता है कि कौन से मार्क्स सही है और कौन से मार्क्स गलत है। मतलब इससे सर का यही डिस्कशन रहेगा कि कौन से ही साल का कट ऑफ फिक्स नहीं रहेगा कि यानी 600 के पार ही जाने का है, या 620 के पार आगे जाएगा तो इंटेलिजेंट रहेगा, या मेडिकल कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कट ऑफ फिक्स नहीं है। इसलिए बच्चों ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा 600 प्लस ही हो गया तो बेस्ट स्कोर है 600 के, क्योंकि इस टाइम कट ऑफ बहुत कम आने वाला है। जी, ऐसा पूरा डिस्कशन रहेगा। जी बिल्कुल। इस साल फिजिक्स का पेपर बहुत टफ निकाला था, यानी कि जेई एडवांस से भी ज्यादा टफ निकाला था। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट का मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जो हमारे मित्र परिवार में जो चर्चा हुई, इससे बेसिकली मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि देखिए, अभी तक के जितने फिजिक्स के पेपर्स हुए हैं, अभी तक के जितने नीट के पेपर्स हुए हैं, उसके आधार पे लोगों ने क्लासिफाई किया है कि ये जो परीक्षा में इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो नीट लेवल के हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस लेवल के हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस लेवल पे हैं। तो यानी कि बेसिकली अपने पास भी जो अब तक एग्जाम्पल्स है उसके आधार पे हमने क्लासिफाई किया है। मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा रीडिफाइन करने की जरूरत है कि मतलब बेसिकली किसी भी परीक्षा को इस तरीके से ना देखा जाए, कारण फिजिक्स फिजिक्स है कि मतलब बेसिकली उसका जो प्रश्न है वो नीट लेवल है, मेंस लेवल है या एडवांस लेवल है, इसमें क्लासिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। कि मतलब बेसिकली जो फिजिक्स है उसके प्रश्न है, कंसेप्ट है। लेकिन डेफिनेटली जो नीट के विद्यार्थियों के हैं उनको इस साल का फिजिक्स का पेपर कठिन जरूर गया है, लेकिन बेसिकली ऐसा कहना गलत है कि मतलब एडवांस के पार है, मेंस के पार है, क्योंकि एनटीए ने हमें एक सिलेबस दिया हुआ है। उस सिलेबस की मर्यादा में हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, और उसके अंदर बेसिकली तोड़ मोड़ जोड़ ये सब चीज हो सकती है। कि मतलब बेसिकली पेपर कठिन भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है। तो ये सारे पेपर संभव है, लेकिन पेपर को डेफिनेटली अब तक के कठिन पेपर में माना गया है एक्चुअली में। कि मतलब जितने फिजिक्स के विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली इस साल का जो फिजिक्स का पेपर है अब तक का सबसे ऐतिहासिक टफ पेपर रहा है। सर, इस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स एक दूसरे को ट्रोल्स कर रहे हैं, इस पे आप इसको मतलब आप कैसे नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, ये काफी गलत हरकत है किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कि मतलब एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक को ट्रोल करना, ये उनकी शिक्षा का अभाव है एक्चुअली में। कि मतलब बेसिकली अगर सच में वो शिक्षक है तो वो दूसरे शिक्षक के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि बेसिकली खुद के अंदर बदलाव कैसे लाया जा सकता है, या फिर बेसिकली अपन ने अब तक जैसा पढ़ा है उसके अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, केवल इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। एक दूसरे को ट्रोल करके पूरी शिक्षक की प्रणाली को ही कम करना बराबर है। ये कहीं ना कहीं बेसिकली ये सोशल मीडिया का प्रभाव है, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे नोट्स के बाहर नीट का पेपर ही नहीं आएगा, या ऐसा कहते हैं कि नीट की औकात ही नहीं है कि हमारे नोट्स के बाहर पेपर निकाले। इस पे आप क्या वो कहना चाहेंगे सर? ये काफी छोटापन लगता है मुझे कि मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। पहली बात तो कोई भी शिक्षक जो नोट्स पढ़ा रहे हैं वो किसी और की किताब लिखी गई है उसमें से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये कह देना कि मेरी नोट्स के बाहर कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, ये बहुत छोटापन दिखता है। कारण बेसिकली हम सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो मतलब किसी और की किताब को लिखी गई है, किसी और ने लिखा है, उसे हम केवल सिंप्लीफाई करने का काम कर रहे हैं। और पेपर लीक कर देंगे, एनटीए की औकात नहीं कि बेसिकली बाहर बनाए, बराबर है। ये सारे शब्दों से क्या होता है कि युवा में, यूथ के अंदर केवल डिस्ट्रैक्शन जनरेट होता है। ठीक है, ये बस विद्यार्थियों को विश्वास में लेने के लिए इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी शिक्षक के अंदर इस टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी शिक्षक के अंदर इस टाइप का इगोइज्म भी नहीं होना चाहिए। कि मतलब बेसिकली एनटीए को चैलेंज करने के लिए हम बहुत छोटे हैं।
कि मतलब हम वो किताब पढ़ा रहे हैं जो किसी और ने लिखी हुई है, हम वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं जो किसी और ने इन्वेंट किया हुआ है, बराबर है। बराबर है। तो हम सिर्फ बेसिकली उसको सिंप्लीफाई करके विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझ के उसको बेसिकली इंकॉर्पोरेट करने का काम कर रहे हैं। Yes. तो इसलिए इस टाइप की चर्चा करना या इस टाइप का क्लेम करना ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को थोड़ा मिसलीड कर देता है। Yes. ठीक है, अच्छी बात है कि उससे विद्यार्थियों का आपके ऊपर फेथ बढ़ता है, ये बहुत एक अच्छी बात होती है। लेकिन उस फेथ का एक डीमेरिट ये है कि मतलब विद्यार्थी फिर उस क्राइटेरिया के बाहर सोचता ही नहीं है। Yes, sir. और जब वो उस क्राइटेरिया के बाहर नहीं सोच पाता है तो उसके साथ इस प्रकार की दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, Yes. जो इस साल के नीट पेपर में हुए हैं। Yes. ठीक है, सर ऑनलाइन तैयारी करना अच्छा है या ऑफलाइन तैयारी करना अच्छा है? देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेरा एक पर्सनल मत है कि मतलब एक शिक्षक का जो योगदान होता है वो केवल 30% होता है, 70% योगदान पूरा का पूरा विद्यार्थी का होता है। तो इसलिए विद्यार्थी ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि इस साल ही बेसिकली कुछ विद्यार्थियों ने कंप्लीटली ऑफलाइन प्रिपेयर किया होगा, कुछ विद्यार्थियों ने कंप्लीटली ऑनलाइन प्रिपेयर किया होगा, कुछ विद्यार्थियों ने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड मोड पे भी प्रिपरेशन की होगी, बराबर है। Yes, sir. कि कहीं पे भी अगर आप बेसिकली पढ़ते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली विद्यार्थी जो बेसिकली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की तरफ स्विच करते हैं वो खुद के पढ़ने के लिए समय कम देते हैं, कि स्पर्धा परीक्षा को जीतने के लिए सुनने से ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाना ये एक भाग है, लेकिन पढ़ना महत्व का भाग है। Yes. तो इसलिए विद्यार्थी ने कोई एक प्लेटफॉर्म को चयन करना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन रहे चाहे वो ऑनलाइन रहे, लेकिन किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी श्रद्धा रख के अच्छे से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी चाहिए। कारण स्पर्धा परीक्षा केवल पढ़ाने से नहीं जीती जा सकती, कि मतलब टीचर्स पढ़ा देंगे ये केवल एक 30% रोल है, लेकिन 70% रोल विद्यार्थी का है कि उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका पाठांतर करना पड़ेगा, उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और अनेक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के बेसिकली मटेरियल सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके विद्यार्थी के अंदर वो इंटीग्रिटी ऑफ नॉलेज डेवलप होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेसिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन इससे सक्सेस रेशियो डिसाइड नहीं होता, लेकिन बेसिकली किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रख के अच्छे से तैयारी करना ये सबसे ज्यादा महत्व है। Yes. सर नीट 2026 में भी ऐसा ही पेपर आएगा क्या? 2025 का पेपर होने के बाद सभी लोग विद्यार्थी के अंदर एक माहौल बना रहे हैं कि मतलब नीट 2026 में भी पेपर ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है। ठीक है, देखिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में जाने की जगह, बराबर है, कि मतलब विद्यार्थियों को पेपर कैसा आएगा इसके बारे में चर्चा करने से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपर कैसा भी आए तो विद्यार्थी अपनी स्ट्रैटेजी कैसी रखे। Yes. कि अगर मान लीजिए कि बेसिकली पेपर इजी रहे तो विद्यार्थी ने अपनी स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और बेसिकली जितना बेस्ट आउटपुट निकाल सके वो निकालना चाहिए। Yes. अगर पेपर कठिन रहे तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। Correct. क्योंकि बेसिकली अगर मान लीजिए कि कभी एक आध पेपर के अंदर बायोलॉजी लेंदी है तो डेफिनेटली नॉर्मली जब एक विद्यार्थी रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करता है तो वो माइंड के अंदर फिक्स करके जाता है कि मुझे बायो 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, केमिस्ट्री बेसिकली 50 मिनट के अंदर सॉल्व करना है और मुझे 1 घंटा 10 मिनट फिजिक्स को देना है। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है जो विद्यार्थी माइंड में फिक्स करता है, लेकिन पेपर के अनुसार इस स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। कि मतलब अगर दिखा कि बायो का पेपर लेंदी है तो दीजिए समय, कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब बायो को बेसिकली 1 घंटा 10 मिनट भी लगा तो समय देना चाहिए, लेकिन वो समय देते देते पैनिक नहीं हो जाना चाहिए। Yes. तो मतलब विद्यार्थी ने नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा इसके बारे में चिंता करने की जगह कि पेपर कैसा भी रहे उसमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई कर सके इसके बारे में विद्यार्थी को मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी भी एक रीसेंट एग्जाम्पल के आधार पे कि नेक्स्ट ईयर का पेपर भी ऐसा ही आएगा, बराबर है, ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं करने चाहिए। हम लोग ज्योतिषी नहीं है, हम लोग शिक्षक है और बेसिकली अपन एक स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। तो नीट ने कई उदाहरण रखे हैं, उनमें से कोई भी उदाहरण हो सकता है या फिर कोई एक नया उदाहरण भी आ सकता है, बराबर है। तो विद्यार्थी ने किसी भी नोन पैटर्न या अननोन पैटर्न को फेस कैसे किया जाए इसके बारे में विद्यार्थियों को ट्रेन करना चाहिए, रादर देन उनके अंदर फ्रीयर क्रिएट करना कि पेपर ऐसा आया था तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजीज बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली स्ट्रैटेजी बदलने की जो जरूरत है वो पेपर को डील कैसे करना यहाँ पे जरूरत है। कि मतलब कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं है,
कि ये सारी चीजें विद्यार्थियों को मिसलीड भी करती है और विद्यार्थियों के ऊपर प्रेशर भी जनरेट करता है कि अब ऐसा लगता है कि नहीं ये पढ़ाना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है, बराबर है। इस टाइप के शब्दों से क्या होता है कि 16-17 साल के बच्चे रहते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, काफी भावुक भी रहते हैं वो विद्यार्थी। तो इसलिए विद्यार्थियों को मिसलीड नहीं करते हुए या विद्यार्थियों को डराते नहीं हुए कि मतलब अगला साल का पेपर भी ऐसा ही आएगा, पेपर डेफिनेटली कैसा भी आए विद्यार्थी फेस करने के लिए रेडी रहे, ये मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। मतलब आपका ये कहना है कि कौन सी भी एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी प्रीफिक्स नहीं रहेगी जी, मतलब जैसा पेपर रहेगा उसके तहत अपनी स्ट्रैटेजी उस टाइम पे चेंज करनी चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। बिल्कुल। सर कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये टीचर अच्छे है, ये टीचर अच्छे नहीं है, इस टाइप के चर्चाओं पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, इस टाइप की चर्चाओं के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा अपने अनुभव से कि टीचिंग फील्ड में दो ही लोग होते हैं, एक टीचर होते हैं और दूसरे ट्यूटर होते हैं। ठीक है, ट्यूटर केवल वो है जिन्होंने बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक टीचर वो है जो नॉलेज के साथ साथ विद्यार्थी के मनोविज्ञान को भी समझता है। करेक्ट। और नॉलेज और विद्यार्थी के मनोविज्ञान को इंटीग्रेट करके जो काम करता है, सच में वही टीचर है एक्चुअली में। बाकी पढ़ाना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कारण जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो खुद बेसिकली एमएससी होते हैं, पीएचडी होते हैं, कोई डॉक्टर खुद होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं। तो इतनी बड़े डिग्री हासिल करने के बाद हम एक बहुत छोटा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो एक छोटा सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज में तो कहीं पे भी उनके कमी नहीं रहेगी। लेकिन नॉलेज प्लस विद्यार्थी का मनोविज्ञान समझते हुए जो इंटीग्रेट करके जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स हैं, और जो इस इंटीग्रेशन में फेल हो जाते वो केवल ट्यूटर्स है एक्चुअली में। मतलब यानी कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि बहुत सारा नॉलेज उनके पास रहता है, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स की भावना है उसको मैच करके वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। पेरेंट्स, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सर्वप्रथम जो पेरेंट्स है उनके लिए कहता हूँ कि अवेयरनेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अवेयरनेस का एक विद्यार्थी पे एक अलग प्रभाव भी पड़ता है। कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि नीट 2024 से पेरेंट्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि मतलब विद्यार्थी ने 600 प्लस ही जाना चाहिए, और इस बात का प्रेशर वो विद्यार्थी के ऊपर भी करते रहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स ने ये समझना जरूरी है, स्पर्धा और पेपर ये डिसाइड करता है कि मेरिट कैसा होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को कहीं पे भी प्रेशराइज ना किया जाए। कभी कभी पेरेंट्स का इंटरफेरेंस इस लेवल पे भी बढ़ता है कि मतलब बेसिकली पेरेंट्स किसी इंस्टीट्यूट को भी जज करते हैं कि यहाँ पे पेपर इजी बनता है, टफ बनता है, मीडियम बनता है, आउट ऑफ सिलेबस बनता है, विद इन एनसीईआरटी बनता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के चर्चाएं करते हैं पेरेंट्स। इसका कभी कभी एक दुष्प्रभाव इंस्टीट्यूट के ऊपर भी आता है कि इंस्टीट्यूट भी कभी पेरेंट्स और विद्यार्थियों को बैलेंस करने के लिए उस टाइप के पेपर्स निकालना शुरू करता है। बराबर है। तो इसलिए पेरेंट्स की अवेयरनेस और पेरेंट्स की विद्यार्थी के प्रति चिंता बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चिंता विद्यार्थी के लिए बर्डन में क्रिएट नहीं करना, और अवेयरनेस इतना ओवर अवेयरनेस भी नहीं हो जाना कि जिससे बेसिकली अपन समझ ही ना पाए कि बेसिकली विद्यार्थी किस ट्रैक पे है। तो इसलिए सर्वप्रथम पेरेंट्स ने विद्यार्थी का सिर्फ मनोबल बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। दूसरा, टीचर्स के लिए कि मतलब हर साल का पेपर बदलता रहेगा, हर साल का पेपर कुछ यूनिक आता रहेगा, हर साल का पेपर एक अलग एग्जाम्पल सेट करता रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जैसा आप पढ़ाते आए हैं वैसे ही पढ़ाइए, कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विद्यार्थी की जो अपन कसौटी लेते हैं यानी कि एग्जाम्स लेते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फ्लक्चुएशंस करने की आवश्यकता है कि ताकि अपन सही में विद्यार्थियों का टैलेंट जज कर सके, सही में विद्यार्थी का प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी जज कर सके। तो मतलब एक आध बार विद्यार्थियों को पेपर इजी भी बनाना चाहिए, ताकि इजी पेपर में विद्यार्थियों को यह समझाना चाहिए कि इजी पेपर है तो कट ऑफ ऐसा है, हार्ड पेपर है तो कट ऑफ ऐसा है, मीडियम पेपर है तो कट ऑफ ऐसा है। तो इसलिए बेसिकली इस नीट 2025 के पेपर के बाद ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि मतलब बेसिकली ये किताब भी करनी जरूरी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है, ये मतलब हेरोडोटस सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो, बराबर है। तो ऐसे अलग अलग किताबें रेफर कर देना, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के ऊपर बर्डन हो जाएगा। एंड इंस्टीट्यूट्स को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब बेसिकली सच में प्रामाणिकता से विद्यार्थी के प्रति मेहनत कैसे की जाए उसके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करना। बराबर है, ठीक है, कि मतलब डेफिनेटली हर इंस्टीट्यूट प्रयत्न करता है
कि बेसिकली विद्यार्थी का अच्छा आउटपुट आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट भी कर लेता है इस टाइप के पेपर से, बराबर है। बराबर है। तो वर्षों से बेसिकली जो आप मेथोडोलॉजी फॉलो करते आए हैं, अच्छे से करना चाहिए। और विद्यार्थियों को जो नीट 2025 में पेपर दिया है, घबराइए नहीं। थोड़ा पेपर अलग होने की वजह से, थोड़ा पैनिक होने की वजह से स्कोर फ्लक्चुएट हुए हैं, बराबर है। जिन विद्यार्थियों के अच्छे गुण आए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों के कम गुण आए हैं, यदि आपका संकल्प केवल एमबीबीएस रहे तो आप एक और प्रयास कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं बेसिकली कि मैंने अपना 100% दे चुका हूं, तो बेसिकली डेफिनेटली कोई और स्ट्रीम भी चूज किया जाए, बराबर है। क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर यही जीवन का अंत नहीं है, बराबर है। नीट और जेई ये महत्व की परीक्षा जरूर है, लेकिन जीवन की अंतिम परीक्षाएं नहीं है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने ये समझना जरूरी है। और जो अगले साल यानी कि नीट 2026 में दे रहे, ठीक है, युद्ध करो, लड़ो, बराबर है, ठीक है। लड़ना जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, बराबर है, या फिर जिसने लड़ना ही छोड़ दिया है, उसने आइदर अपना प्रण छोड़ दिया है या फिर रण छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसलिए लड़ना आखिरी तक है। मैंने अपना 100% दिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग विषय है, बराबर है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कर सकता है वो इतना ही कर सकता है कि अपना 100% दे सकता है। तो मैं अपना 100% दूं, उसके बाद विद्यार्थी का हो या ना हो ये आगे की बात है, बराबर है। तो जो नीट 2026 देने वाले हैं, 27 देने वाले हैं, या भविष्य में कोई भी स्पर्धा परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, दो बातों को हमेशा याद रखें कि नीट और जेडब्ल्यू इंपॉर्टेंट परीक्षा जरूर है, लेकिन जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है। और बेसिकली कोई भी युद्ध कठिन गया, उसके लिए बेसिकली अपना प्रण मत छोड़ो और रण मत छोड़ो बेटा, बराबर है। एंड आखिरी बात कि मतलब परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहो। हमारे सारे शिक्षकगण भी प्रयत्न करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट भी प्रयत्न करते हैं, सारे पालक वर्ग भी प्रयत्न करते हैं, और सबका प्रयत्न यही है कि आप अपना सपना पूरा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद बहुत अच्छा प्रयत्न करते हो अपने सपना पूरा करने के लिए। तो इसलिए कहीं पे भी किसी पे संदेह करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हो गया उससे सीखना चाहिए, रादर देन उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आप खुद बायोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, आप विद्यार्थियों के लिए कुछ समर्पण करना चाहोगे? देखिए, बायोलॉजी नीट के अंदर 360 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, बराबर है। मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में विद्यार्थियों को आजीवन बायोलॉजी में कभी कोई अड़चन ना आए, ऐसा कुछ देना जरूर चाहूंगा। इसके बारे में आज संकल्पना जरूर नहीं है, लेकिन कुछ समय में विद्यार्थी को जरूर कुछ ऐसा मिलेगा कि विद्यार्थी को आजीवन कभी भी बायोलॉजी विषय से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा। क्योंकि हमारा भी जो ज्ञान है वो एनसीईआरटी की किताब तक सीमित है। जब इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तब डेफिनेटली बेसिकली हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा उस चीजों को लेके। तो इसलिए डेफिनेटली मैं भी विद्यार्थियों को कुछ एक अच्छा समर्पण करना चाहता हूँ, जल्दी मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। नीट 2025 जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं था। आने वाले नीट 2026 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। चिराग सर की तरफ से और मेरी तरफ से आपके आने वाले नीट 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।